वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर हफ्तावार 4 दिनों का इत्तलाक नहीं होगा। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कटौती, 60% गाड़ियों को ग्राउंड करने का फैसला। अफगान तालिबान ने रेड लाइन अबूर कर ली, नताज भुगतना होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी शहरी इलाकों पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कराची वालों की रोजमर्रा परेशानियों का मुदावा किया जा रहा है। मेयर मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा रवां साल 68 अरब रुपए कराची शहर पर खर्च करेंगे। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के 5 तैयारे ईरानी हमले में तबाह। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, लिखा मुतासर होने वाले तैयारे बोइंग KC-135 फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे हैं जो जंगी तैयारों और बमबार तैयारों की परवाज़ की मुद्दत और हद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब तक तबाह होने वाले अमेरिकी ईंधन बरदार तैयारों की तादाद कम अज़ कम 7 तक पहुँच चुकी है। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए गए। मशरक़ वुस्ता में 5000 फौजी तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद तवील फासले से हमला करके न सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाक खतरे को ख़त्म करना है, हज़ारों माइक्रो इंटरसेप्टर्स ड्रोन्स भी तैनात किए जाएंगे। सेंटकॉम ने USS अब्राहम लिंकन गैर फाल होने की तरदीद कर दी। कहा अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब भी ईरान के खिलाफ फाल है। सेंटकॉम ने बहरी जहाज पर तैयारों की आमदोरफ्त की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान को आज शदीद धचका लगा, जब तक जरूरत पड़ी जंग जारी रहेगी। अमेरिकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान के खुद जजीरे में फौजी अहदाफ पर भरपूर हमले किए, जजीरे पर वाक़ तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। ईरान की फ़ज़ाइया और बहरिया को ख़त्म कर दिया। ईरान के पास रडार और दिफाई निज़ाम भी नहीं। आबना हरमुज़ में जहाज़ों की हिफाजत जल्द शुरू होगी। ईरान के पास किसी भी चीज़ का दिफा करने की सलाहियत नहीं। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। मशरक़ वुस्ता तनाज़े तेल की कीमत फिर से $100 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा हुआ है। नई कीमत $103.29 फ़ी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल WTI की कीमत में $3.71 का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत तकरीबन $99 फ़ी बैरल हो गई। पोर्ट कासिम पर तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। ऑयल टैंकर MT स्परासफोर्ट को ऑयल टर्मिनल पर लंगरअंदाज हो गया। टैंकर MT मैरीटाइम एमिटी 43,930 मेट्रिक टन ऑयल लेकर पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमतें बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है, जिसके पाकिस्तानी मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए मुल्क की अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत का आज़म किया। सूबाई हुकूमत ने भी बचत इक़दामात में वफाकी हुकूमत का भरपूर साथ दे रही हैं। सिफारती और मुआशी टीम की कोशिशों की बदौलत खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। ईरान के पास ज़राने इनकलाब ने आबना हरमुज़ में 2 भारतीय टैंकरों को LPG की बड़ी कंसाइनमेंट्स के साथ गुजरने की इजाज़त दे दी। इससे पहले ईरान ने तुर्क जहाज़ को आबना हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दी थी। तुर्क जहाज़ रोज़ाना ईरानी सरहद के पास फंसा था। जहाज़ पर कुल 171 अमले के अफराद मौजूद थे। अमेरिकी सदर ने ईरान का अफसुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की प्यूटन की पेशकश मुस्तरद कर दी। रूसी सदर की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रिपोर्ट में कहा गया प्यूटन ने पेशकश रवां हफ्ते ट्रंप के साथ फ़ोन कॉल में दी थी, जिसे कबूल नहीं किया गया।
ईरानी रुकने पार्लियामेंट का मुस्तफा खामनाई पर 2 कातिलाना हमलों का इंकशाफ। एक ईरानी ओहदेदार का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई पर तकर्रुर के बाद से 2 कातिलाना हमले हो चुके। मुस्तफा खामनाई अपने वालिद अली खामनाई पर हमले में जख्मी हुए थे। अमरीकी महकमा खारजा का ईरानी क़यादत के बारे में मालूमात देने पर $1 करोड़ का इनाम। कराची कस्टम्स ने हुकूमत सिंध की गाड़ी दस्तावेजात के बावजूद नॉन कस्टम करार देकर जब्त कर ली। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन के मुताबिक 12 मार्च को कस्टम हुकाम ने सिंध हुकूमत की गाड़ी को नॉन कस्टम पेड करार देकर जब्त किया। गाड़ी महकमा इत्तलात की मलकियत है। कस्टम हुकाम को तमाम सरकारी दस्तावेजात दिखाई गई। जब्त की जाने वाली गाड़ी इंडस मोटर कंपनी के जरिए खरीदी गई है। और रंग बरंगे झुमके, चूड़ियां और हार ईद पर मसनूई ज्वेलरी की मांग बढ़ गई। ज्वेलरी मार्केट्स में खवातीन का रश बढ़ गया। कश्मीरी डिजाइन की ज्वेलरी खवातीन की सबसे पसंदीदा। पाकिस्तान से मशरक़ी वस्ता फ़्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी। पाकिस्तान से आज भी 40 परवाज़ें मनसूख। मशरक़ी वस्ता के लिए आज 235 परवाज़ें रवाना होने का इम्कान है। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट की 80% तक परवाज़ें बहाल हो चुकी। पाकिस्तान से मस्कत और सऊदीया का फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल फ़ाल और नॉर्मल है। मौलाना फजल रहमान का मुल्की सूरत-ए-हाल पर पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान और उसके मुस्तकबिल का सोचना है। हमें देखना होगा कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर पोजीशन क्या है। इजलास बुलाया जाए ताकि सब खुलकर अपनी राय दे सकें। पाकिस्तान को अपने लिए अच्छे पड़ोसी तलाश करने होंगे और अमन का रास्ता इख्तियार करना होगा। जंग से कभी अमन कायम नहीं होता। जंग सिर्फ मज़ीद जंग को जन्म देती है। पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर ने 4 साल की बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। SIFC की इस्लाहात और पॉलिसी तसलसल की बदौलत ये मुमकिन हुआ। मशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला ज़खायर $21.6 अरब तक पहुँच गए हैं, जो गुज़श्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर का मजमूई हिस्सा 76% तक पहुँच गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का नए गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक रब्ता। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद दी। कहा कि निहाल हाशमी सीनियर सियासी कारकुन और बासलाहियत रहनुमा हैं। आइनी और इंतजामी फ़राइज़ बेहतरीन अंदाज से सरअंजाम देंगे। निहाल हाशमी की सरपरस्ती में सिंध में अदालजाती हम आहंगी और तरक्की के अमल को तक़वियत मिलेगी। एक हफ्ते के दौरान शुमाली कोरिया का तीसरा मिसाइल तजर्बा। शुमाली कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जो जापान के समुद्री हुदूद से बाहर खुले समंदर में जा गिरे। जापानी कोस्ट गार्ड ने शुमाली कोरिया से प्रोजेक्टाइल दागने की इत्तला दी। जनूबी कोरिया का शुमाली कोरिया से मिसाइल तजुर्बाती बंद करने का मुतालबा।